तो भाई अलजेब्रा में हमारा नेक्स्ट पिलर होने वाला है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। इस पिलर में हम मेनली दो काम सीखेंगे, फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं और वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से आते हैं। मतलब फॉर्मूले वालों में क्या होता है कि सिंपल आपको ना एक बड़ा सा अलजेब्रिक इक्वेशन दे देगा और उसको कहेगा ये सिंप्लीफाई करो। अब वो सिंप्लीफाई करके उसका आंसर या तो कुछ वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट में या वेरिएबल की टर्म्स में एक्स वाई जेड में ही आंसर मिलेगा। उसको सोल्व करने का एक मेथड होता है कि वो ना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा होगा जो हमें पहचानना होगा, और जैसे हम वो फॉर्मूला पहचान लेंगे हम वो वहाँ पे क्वेश्चन को काट पीट के आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फॉर्मूले में जैसे इस टाइप से देख लीजिए, ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगते रहते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz डिवाइड बाई दिस। तो ये वो 4 फॉर्मूले थे, तो उसका एक सिंपल वर्जन है ये। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या ये एक वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्क्वायर के स्टार्टिंग में, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, या सिंपली इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो भी हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं ना और उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ी है, क्वेश्चन आता है वहीं से। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि हम ना डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अपना आंसर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब क्वेश्चन हो फॉर्मूले वाला और आप वैल्यू पुटिंग करने लग जाए, तो वो होता है अपने आप मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या इंश्योर करना है, जब भी हम क्वेश्चन को देखें ना, भागते ही सीधा वैल्यू पुटिंग करने नहीं लगनी है। पहले बैठ के 2 सेकंड 3 सेकंड में एक बार देखना है, एक नज़र मार के कि क्वेश्चन क्या है। और कई बार ना अभी आप जब स्टार्टिंग में पहली बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन को जो फॉर्मूले का है उसको वैल्यू पुटिंग से करने लग जाओ, एक वैल्यू पुटिंग का है उसको फॉर्मूले से करने लग जाओ। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको दिक्कत ना करे, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में एक इलाज रखा है कि आपको इन सारी वैरायटी के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और कॉन्फिडेंस के साथ आराम से आप अलजेब्रा कर पाओगे। तो ये तो हो गया फॉर्मूले वाली चीज़। ऐसे ही जब हमें वैल्यू पुटिंग कब करनी पड़ती है, जब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाए। मतलब वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आप कुछ भी वहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप वहाँ पे आराम से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। बस हमें वो सीखना है कि वैल्यू पुटिंग करते कैसे है। और जो जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इनके आप एक एक दो दो एग्जाम्पल अगर अभी ट्राई कर लोगे तो एक टाइम के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि सेम ही पैटर्न को एसएससी अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट करता रहता है। मतलब सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीओ हुआ, अलजेब्रा के जो ये अलजेब्रिक क्वेश्चन रहते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले, वो एक ही पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। तो अगर एक बार आप कंडेंस्ड फॉर्म में एक बार सारे पैटर्न को एक बार देख लोगे तो आराम से कभी भी कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, तो आराम से उसको टैकल कर लोगे। तो वैल्यू पुटिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, हमें हमेशा ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं और इक्वेशन कितनी है। जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन होगा, तो आप जितने ज़्यादा वेरिएबल्स है उतनों की वैल्यू को पुट कर लीजिए। उनको पुट करके फिर बाकी वेरिएबल्स की या तो वैल्यू आ जाएगी या कम इक्वेशन, मतलब कम वेरिएबल्स में नई इक्वेशन बन जाएगी। तो अब जैसे वैल्यू पुटिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कभी भी 1/0 की फॉर्म नहीं बनानी है, इससे क्वेश्चन पूरा बिगड़ जाता है। या फिर आप मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं बना देना गलती से वैल्यू पुट करके। मतलब मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट बनती कैसे है, आपने कुछ वैल्यू पुट की, आपका आंसर यूँ आ गया कि 6 = 7, तो वो असली में 6 = 7 नहीं होता। वो क्या होता है 6 × 0 = 7 × 0 होता है, और ये 0 0 वाली टर्म कट जाती है तो अपने को लगता है 6 = 7। तो कभी भी कुछ 1/0 की फॉर्म बने या मैथमेटिकली रॉन्ग फॉर्म बने तो अपने को वहाँ से एकदम वैल्यू पुटिंग से मतलब उन वाली वैल्यू से हट जाना है, और फिर या तो नई वैल्यू देखनी पड़ेगी। या वैल्यू पुटिंग के 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है कि आपने वैल्यू पुट करके देख लिया, एक होता है सिमेट्रिक क्वेश्चन है, वो आगे देखेंगे अपन कि सिमेट्रिक क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करने की जगह सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर दो, A = B = C, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये सब अपन आगे आराम से भी सीख लेंगे, जो जो दिक्कतें आती है वो भी अपना बता देंगे अपन। और हमें जो भी एलिमिनेशन करना होता है ना, तो हमें एलिमिनेशन उतने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट का मतलब 2 हो सकता है, या तो आप वेरिएबल को 0 पुट कर दो। 0 पुट करना सबसे आसान और सबसे अच्छा रहता है। बस इंश्योर कर लेना 0/0 मतलब 1/0 फॉर्म ना बने और मैथमेटिकली रॉन्ग ना बने। और अगर आप 0 पुट नहीं कर पा रहे हो तो 1 या 2 मतलब +1 - 1 +2 - 2
अगर इससे ज़्यादा आपको वैल्यू पुट करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का नहीं है, आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया है। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। तो चलो अभी इनके क्वेश्चन देख के ही समझते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। ये वाला अपन पहले कर चुके हैं। तो इसमें क्या था देखना, क्या है m+n = 24, मतलब वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल की अपन कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड देखी, m की वैल्यू 16 पुट कर लो। तो m की वैल्यू 16 पुट करी, n की वैल्यू 8 आई, क्वेश्चन 0 - 0 मतलब 0 + 0 हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे सिंपली जो अपन ये एक मतलब अभी प्रीलिम्स में वाला देख चुके हैं, एक इक्वेशन लिख देगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये मतलब 5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, सीधा आपको दिखता है, टिक मारो आगे बढ़ो। तो ये है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का एकदम छोटा और आसान वर्जन, ये वैल्यू पुटिंग का छोटा और आसान वर्जन। तो एक बार ये आसान देख लिए, फिर आगे जब अच्छे आते रहेंगे आप आराम से पहचानने लग जाओगे। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन एक आसान वाला, ये देख लीजिए एक बार बस कि x + y = 7 है और अपने को क्या पूछा है, ये वैल्यू पूछी है। अब ये वैल्यू देखो कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे अगर क्यूब कर देंगे तब भी ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको मान लो ये क्यूब करके आपको आंसर नहीं निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल के आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लो। यहाँ पे आसान करने के लिए क्या है, किसी को भी 0 मान लो तो दूसरे को 7 मान लेना और यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देना, हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू पुटिंग का एकदम बेसिक फॉर्म है। अब इसके अच्छे अच्छे फॉर्म अपन आगे देखते रहेंगे। तो अभी अपन ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स 2 है, इक्वेशन 1 है। तो अगर आप यहाँ पे पावर 1 से पावर 4 में आने में ट्राई करेंगे तो ये इक्वेशन को रीच करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो क्यूब में थी, वो एक ही स्टेप में आ जा रही थी। तो वहाँ पे तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मगर ऐसे क्वेश्चनों में फॉर्मूले से आना काफ़ी मुश्किल रास्ता हो जाता है। तो सिंपली अपन क्या जुगाड़ लगाते हैं, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक वेरिएबल को अपन अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अपन ऐसी चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे एक वेरिएबल को, ताकि अपना क्वेश्चन और कैलकुलेशन दोनों आसान हो जाए। तो सोचिए आप यहाँ पे किसको क्या पुट कर सकते हैं। तो आप किसी को भी एक को 0 पुट कर लीजिए, दूसरे की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी और फिर इसको सोल्व कर लीजिए। मतलब अगर आपने x को 1 पुट किया है, y को 0 पुट किया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 0 -1 0 0 0, तो 1 - 1 0, आंसर 0 आ जाएगा। मतलब ये है वैल्यू पुटिंग का एकदम बेसिक एप्लीकेशन, जो अच्छे क्वेश्चनों में मतलब चुटकी बजाते ही क्वेश्चन करा देता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो अब ये देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, 3 वेरिएबल दे रखे है। और ये वाली इक्वेशन अपन ने पहले भी देखी है। ये वाली इक्वेशन का क्या फंडा रहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x = y = z। तो अब आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं, या तो x = y = z = 1 पुट कर लो, तो मतलब उससे अपना x y z तीनों की वैल्यू 1 है, 1 से आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप तीनों में यहाँ पे हर जगह 1 पुट कर लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब देख लेना, ये क्या है, 17x² y² + 9y² z² + 15x² z²। यहाँ पे आप सबको 1 1 पुट करोगे तो ये 41/41 फॉर्म बन के कट जाएगी। तो ये वाला 1 1 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है जब ऊपर और नीचे पावर्स सेम हो। मतलब यहाँ पे भी 4 की डिग्री है, यहाँ पे भी 4 है। तो अगर पावर सेम है तो अपन 1 1 पुट कर लेते हैं। और अगर पावर्स अलग अलग होती है तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप क्या पुट कर सकते हो, x = y = z, तीनों को इक्वल पुट कर लो। तो उससे क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे x की फॉर्म में ही इक्वेशन बन जाएगी। तो उसका मेन फ़ायदा क्या रहता है, हमारा हमेशा ये ऑप्शन देखने होते हैं हमें। अगर ऑप्शंस में आप देख रहे हो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है तो सिंपली 1 पुट करके काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में भी वेरिएबल आता है तो ऐसे टाइम पे अपन x = y = z पुट कर लेंगे। तो अगर कटना होगा तो वो कट जाएगा, नहीं कटना होगा तो वो बच के अपना आंसर आ जाएगा अपने आप। ये मेन फंडा था x = y = z वाला। यही इक्वेशन, ऐसी ही इक्वेशन देता है और इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमें करना होता है। ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली अपन ने किया ही था, थोड़ा सा
पहले पीछे अपन एक बड़े मेथड से किया था, वहाँ पे क्वेश्चन समझना था क्वेश्चन क्या है। अब इसको आप वैल्यू पुटिंग और एलिमिनेशन के नज़रिए से सोचिए तो देखिए क्या पाओगे। तो आपको क्या मिलेगा, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है, आप ना एक वेरिएबल को उड़ा सकते हैं। और ये अपने पहले भी जब 3 वेरिएबल्स के डिस्कस किए थे कि 3 वेरिएबल वाले में जब भी इक्वेशन 2 हो तो अपन एक को जीरो पुट करके उसको 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये तरीका होता है मॉडिफाइंग द क्वेश्चन, मतलब मैं इसको मॉडिफाइंग द क्वेश्चन बोलता हूँ। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सी की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। जैसे आपने सी की वैल्यू 0 पुट की तो आप देखोगे आपके पास ना जो क्वेश्चन है वो पूरा मॉडिफाई हो गया। अब आपके पास नई तो वैल्यू आ गई कि a प्लस बी इक्वल टू 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 38। और क्वेश्चन भी एक तरीके से आपका नया बन गया। जहाँ जहाँ आपने सी पुट 0 पुट किया तो क्वेश्चन क्या बन गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बाकी सब तो 0 हो गया। तो क्वेश्चन बन गया अपना ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। जब आपको दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 38, ये अपना मतलब क्वेश्चन की मॉडिफाइड फॉर्म बन गई। अपने को अभी ये 2 टर्म निकालनी है। a प्लस बी की वैल्यू अपने को 6 दे ही रखी थी, a इंटू बी अपन इन 2 इक्वेशन को इस्तेमाल करके आराम से निकाल लेंगे। तो जैसे a इंटू बी इक्वल टू -1 आएगा, पुट करो, आंसर आ गया -6। तो मतलब ये समझ आया होगा कि क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, लेकिन हमने ये ध्यान रखा 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो हम क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मतलब मॉडिफाई कर लेना या एक तरीके से 0 पुट कर देना सिमिलर बात होती है। तो आई होप ये वाला थोड़ा ट्रिक की पार्ट है, ये समझ आ जाए। ये समझ आ जाएगा तो काफ़ी जो डरावने क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल लगने लगते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस टाइप से है, हमें सिंपल क्या दे दिया उस एग्जामिनर ने कि आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके इन 4 में से कुछ एक आंसर निकाल लोगे। तो ये अपने को जैसे कहते हैं अपन ऑप्शन देखना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ आ गया है कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसकी ये पूरा कट के कुछ एक कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है, एक वेरिएबल की फॉर्म में ये आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपने को अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करेंगे। अब वैल्यू पुटिंग करते हुए कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। कभी भी वो वैल्यू पुट नहीं करनी है जिससे इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए, मतलब 1/0। तो वो तो अपन पुट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ये दोनों टर्म्स 1/0 बन जाएगी, तो 0 पुट, और साथ साथ ऑप्शन में भी 0 बन जाएगी ये वाली टर्म। तो 0 पुट करना इज अ बैड आइडिया, तो आप 1 पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बार यहाँ पे 1 पुट करके देख लीजिए, फिर इसका थोड़ा एक और पॉइंट है वो अपन करेंगे डिस्कस। तो 1 पुट करके इसकी वैल्यू बनेगी 2, 1/2, 4, 1/4। अब यहाँ पे 1 पुट करना एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हर बार अपने ऑप्शन में ना अलग अलग, मतलब चारों ऑप्शनों में अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो अपन 1 पुट करके ये सोल्व करेंगे, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट किया, ये 0, ये 0, ये 1/2। तो 1/2 किस में था, इसमें था, तो ये अपना आंसर हो गया। अब अगर ऑप्शन ऐसा होता कि ये 2p² है, ये 1/2p² है, p+3 की जगह यहाँ पे होता है एक ऑप्शन, ये लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया अपने को 2p और यहाँ पे दे दिया 1/2p। तो अब ये देख रहे हो आप, 1 पुट करने पे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू बन रही है। इसकी वैल्यू बन जाएगी 2, 1/2, 2, 1/2। तो मतलब 1 पुट करने में अपने 2 ऑप्शन के सिमिलर आंसर आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे अपना क्या रहता है, अपने को या तो वैल्यू 2 बार पुट करके देखनी पड़ेगी या फिर अपने को 1 से कुछ अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब जैसे 0 यहाँ पे पुट कर नहीं सकते थे, इसके कारण 1 पुट करने में यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हो जा रहे हैं, -1 पुट करने में ये दिक्कत आएगी। तो आप उठा के 2 पुट कर लीजिए। और अगर आपको 2 से भी बियॉन्ड जाना पड़ रहा है तो मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये समझाने के लिए था कि कई बार ऑप्शन सेम हो जाए तो वैल्यू 2 बार पुट करने के देखनी पड़ सकती है अपने को। और 2 बार पुट करने से बेटर क्या है, जब वैल्यू स्टार्टिंग में पुट करो तो एक बार वेरिएबल्स वाले ऑप्शन पे ध्यान रखो। ये मतलब बहुत ही कम केसेस में इतना टफ क्वेश्चन देता है, लेकिन वो दे देता है, तो थोड़ा हमें इसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन एक ही अपने पास और आंसर कांस्टेंट में है। तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये वाली सारी टर्म्स है ना आपस में कट जाएंगी। तो एक काम तो अपन ये कर सकते हैं कि इनको काट ले, लेकिन काटने में दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है चीज़ें।
लेकिन अगर आप चाहो तो आपने वो याद है कैसे क्वेश्चन किया था अपन ने, a² - b², ये लगा के काटने की ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, इसको सीधा सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि इनका कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आएगी, मतलब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आप एक्स वाई जेड की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो। कंडीशन क्या है, बस वो 1/0 फॉर्म ना बने। सबसे आसान जो दिख रहा है अपने को, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 1 1, तीनों को 1 पुट करके सिंप्लीफाई करके देखो, 1/0 फॉर्म बन नहीं रही, तो 1 1 1 से एक आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे आपने 1 1 1 पुट किया, तो एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे इसको अपन अगर एक टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे 1 1 1 पुट करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 0/4 - 1, यानी कि ये हुआ 1/3, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। अब आप हर बार, क्योंकि ये देखो ये है एकदम सिमेट्रिकल क्वेश्चन, मतलब सिमेट्रिकल कैसे और सिमिलर कैसे, कि जो फंक्शन x पे लग रहा है यहाँ पे वही वो कंडीशन y की हो जा रही है, वही अगली इक्वेशन में z की हो जा रही है। तो अगर आप एक बार 1/3 निकाल लिए हो यहाँ पे, तो हर बार भी 1/3 वैल्यू आएगी। तो आप सीधा चाहो तो इसको 1/3 + 1/3 + 1/3 ये कर सकते हैं। अगर दिख जाए कि एकदम सिमिट्री में सारा काम हो रहा है, अगर सिमिट्री में नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 सेकंड की बात है। तो अब आप चाहो तो इसके लिए मतलब क्या होता है, जैसे जो ये सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम सीधा आ जाए, तो इसमें अपने कुछ कुछ है जो अपन पुट कर सकते हैं। एक तो 1 1 1 तो है सबसे आसान, एक आप 0 0 1 पुट करके देख लो, 0 1 1 पुट करके देख लो, 1 2 3 पुट करके देख लो। वो क्वेश्चन कैसे उसने सेट किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर सिमेट्रिकल है तो बेस्ट क्या रहता है कि सबको इक्वल पुट करो, क्योंकि उससे फिर अपना ये वाला जो ये सेकंड स्टेप वाली कैलकुलेशन है ना, ये एकदम छोटी हो जाती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई कीजिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जितने ज़्यादा वेरिएबल हो उतने वेरिएबल्स को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन किसी भी 2 वेरिएबल को उड़ा लो, आपकी मर्जी, और फिर क्वेश्चन देखो, मतलब उड़ाओ ऐसा कि क्वेश्चन में इनफाइनाइट फॉर्म ना बने। तो वाई जेड दोनों को 0 पुट कर दो, इनफाइनाइट नहीं बन रहा, अब करके देखो। जैसे अपन ने वाई जेड को 0 पुट किया तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करना, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। वाई जेड को यहाँ पे 0 पुट कर दो, x को -4 पुट कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, मतलब x को -4 पुट किया तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 + 1/2, ये कट गया, मतलब 1/2 अपना आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल की आप वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। अपन वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे अपनी सारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ना कि मुश्किल। तो और आसान होते हुए अपन ये भी ध्यान रखेंगे कि इनफाइनाइट फॉर्म ना बन जाए। अगर इतना ध्यान रख लोगे, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हुआ आप आराम से करके ले जाओगे अलजेब्रा में। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन कैसे देता है एसएससी, अपने को एक इक्वेशन दे दी, अब ये पूछ लेगा कि ये इक्वेशन में मतलब कौन से वाली इसकी सेम इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो अगर आपको मान लो ये वाली इक्वेशन याद हो तो आप इसको एक्सपेंड करके देख लो, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो। अब वैल्यू पुट ऐसी करना ताकि कम से कम वैल्यू पुटिंग करके आप इनको एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाओ। जैसे कि अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप किसी भी एक को पुट करके आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो आप किसको पुट करना चाहोगे। जैसे अगर आपने y को 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, मतलब 0 तो इतना काम का नहीं है। x को 0 पुट किया तो ये बन गया अपना -y4। x को 0 पुट किया, ये बना अपना y4, ये बना अपना 0, ये बना अपना y4 और ये बना अपना -y4। x को 0 पुट करने पे ये इक्वेशन -y4 बन रही है और यहाँ पे ये वाली -y4 बन रही है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब अगर मान लो x को 0 पुट करने पे 2 की -y4 बन जाती, तो एक बार आप y को 0 पुट करके देख लो, इतने में आंसर आपका हो जाएगा। आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आंसर अपना कहाँ पे छिपा हुआ है। और अगर आपको x0 y0 x1 y1
इसके बाद भी अगर आप इनमें से आंसर नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का है ही नहीं, वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अपने को ये वाली जो भी इक्वेशन होगी ये सिंप्लीफाई करके देखनी पड़ेगी, कट जाएगी आराम से। जनरली ऐसा केस होता नहीं है, 95% में 2 बार वैल्यू पुट करने से आंसर आराम से आ जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन के आंसर है। तो अब आंसर देखो, आंसर अपना वेरिएबल भी हो सकता है और आंसर अपना कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसको करने के अपने पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अपन एक बार सारे तरीकों को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अगर अपन ये तरीके समझ पाएंगे तो प्रेशर में, पेपर में कहाँ पे क्या लगाना है उसके लिए अपना दिमाग अच्छे से चलेगा। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन। तो मतलब आप किसी भी 2 वेरिएबल को उड़ा सकते हो, या तो आप 2 वेरिएबल को उड़ा लो या आप 1 वेरिएबल को उड़ा लो। क्या होता है हम दोनों केस में देखेंगे। मान लो आपने एक वेरिएबल है एक्स को कर दिया 0 पुट, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई जेड डिवाइड बाई वाई इंटू जेड इंटू वाई प्लस जेड। मतलब ऊपर नीचे से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा अगर आपने x को 0 पुट किया। अगर आपने x और y 2 को 0 पुट किया तो नीचे 0 बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑल दो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या है, ये पूरी फंक्शन को ध्यान से समझिए। मतलब देखो, ये है सिमिलर सिमेट्रिकल एसएस, मतलब जो फंक्शन, जो काम x के साथ हो रहा है थ्रू आउट द इक्वेशन, वही काम y के साथ भी हो रहा है और वही काम z के साथ भी हो रहा है। तो मतलब तीनों वेरिएबल पे सिमिलर टाइप का फंक्शन लग रहा है, इसलिए हम इसको सिमिलर सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं उस केस में। जब भी आपको सिमिलर सिमेट्रिकल दिख जाए, पहला रास्ता x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 पुट कर लो। दूसरा रास्ता x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स पुट कर लो। मतलब पहले रास्ते में क्या है, आप हर जगह 1 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे रास्ते में क्या है, आप 1 1 पुट ना करो, हर को x x x पुट कर दो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। तो ये दोनों एक बार करके देखना। जैसे अगर आप मान लो ये कर दो कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 3x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर बन जाएगा 9x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 8x क्यूब, और नीचे 2x इंटू 2x इंटू 2x, नीचे भी 8x क्यूब। तो 8x क्यूब बाई 8x क्यूब 1, तो अपना आंसर यूँ भी आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा और ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना चाहो, ये भी तरीका एक रहता है, ये ऑब्जर्वेशन का है प्योर, कि ये देखो ये सिमिलर सिमेट्रिकल है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऐसा आएगा जो एक्स वाई जेड में या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब कुछ ऐसा आंसर आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब जो आंसर आएगा ना, अगर वेरिएबल में आएगा तो आपको तीनों वेरिएबल एक जैसे दिखाई देंगे, एक जैसे फंक्शन लगते हुए, या फिर आपको तीनों वेरिएबल ही नहीं दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आंसर x हो सकता है तो आंसर y भी हो सकता है और आंसर z भी हो सकता है। यूँ नहीं होगा कि आंसर x हो गया और आंसर y हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे भी आप अगर गैस करना चाहो तो ये गैस वर्क से भी कर सकते हैं कि हाँ, ये या तो तीनों एक साथ आएंगे, अकेला अकेला कोई नहीं आएगा, क्योंकि एकदम सिमिलर सिमेट्रिकल है, तो आंसर ये होना चाहिए। मतलब ये एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा कम लगती है, बस आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा वेरिएबल से हम डर नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरा मैथ और तो बाकी हम आराम से कर लेते हैं। अलजेब्रा में लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो इसके बाद आपको अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये गारंटी है। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। तो अब देखो, अब अपने पास है क्या, 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को उड़ा देंगे। अब उड़ाते हुए क्या ध्यान रख लेना है, जैसे ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो देख ही लिया अपन ने, सारे कांस्टेंट है।
तो मतलब ये तो आपस में सिंप्लीफाई, मतलब जो भी ये वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। बस उड़ाते हुए ये ध्यान रख लेना है, जैसे गलती से आपने बी को 1 पुट कर दिया, बी को 1 पुट कर दिया तो आपका क्वेश्चन की आंसर आ गया 0। मतलब ये 0 ऑप्शन में नहीं था, ये मैंने फ्रेम कर दिया है। तो जैसे बी को 1 पुट किया आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा कि वो तो ए से एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू अपन पुट नहीं करेंगे। मतलब आसान वैल्यू क्या ही है, सबसे पहले अपना जोड़ आने का सबसे पहला रूल क्या रहता है, किसी भी एक को 0 पुट करने की ट्राई करो। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तो वो 0 पुट करके ही अपना सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बी को 0 पुट किया तो क्या बन गया, बी को 0 पुट करते ही बन जाएगा, मतलब ए स्क्वायर का अंडर रूट मतलब ए प्लस ए 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। मतलब अगर आपने b को 0 पुट किया तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1 यानी कि 3/4। तो ये अपना आंसर हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, इससे आपको चीज़ें और बेटर और क्लियरली समझ आएगी। अभी तक अपन ने 2 चीज़ देखी है वैल्यू पुटिंग में। एक तो अपन देख रहे हैं कि सिंपल वैल्यू पुट कर दे रहे हैं अपन, उससे आंसर आ जा रहा है। एक मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ सिमिलर सिमेट्रिकल, मतलब ये एसएस होता क्या है एक बार आप वो पहचानना सीखिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है, और ये देखो जो एक्स के साथ हो रहा है वहीं पे वाई के साथ हो रहा है, वही जेड के साथ हो रहा है। तो मतलब ये तो एकदम सिमिलर सिमेट्रिकल है और ऑप्शंस में भी सेम ही चीज़ हो रही है। तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास, मतलब ऐसे क्वेश्चनों को करने के 2 रूट रहते हैं। या तो वैल्यू पुटिंग कैसे, 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तो किसी भी 2 की अपनी मर्जी से ऐसे पुट कर लो, इनफाइनाइट फॉर्म ना बने, क्वेश्चन ना उड़े। तो यहाँ पे आराम से दिख रहा है, वाई जेड को आप 0 पुट कर दो। जैसे ही वाई जेड को आप 0 पुट करोगे x/1 माइनस 2x की इक्वल टू 1/2 आएगी, मतलब x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो जो अपना ये सॉल्यूशन बना है वाई जेड इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/4, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग। अब एक होता है सिमिलर सिमेट्रिकल, इसमें क्या होता है आप एक्स वाई जेड तीनों को ही x मान लो। तो जैसे अपन ने तीनों को x माना तो जो ये ऊपर है ये क्या बन गया, 3x/1 माइनस 2x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/8 आई, यहाँ पे पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। जैसे आपने देखो वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो अपन इसको कैसे पुट करेंगे, 1/1 माइनस 2/8, ये हुआ 1/1 माइनस 1/4 मतलब 4/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू 4/3 होगी, इसकी भी वैल्यू 4/3 होगी। तो 4/3 इंटू 3 आंसर 4। तो ये तरीका रहता है। मतलब यहाँ पे अपन ने 2 चीज़ें सीखने की ट्राई की है, वैल्यू पुटिंग कैसे करें और सिमिलर सिमेट्रिकल कैसे लगाए। अब मैं ये दोनों मेथड में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मान लो x की वैल्यू यहाँ पे आपने 1/4 फाइंड आउट की। अब क्वेश्चन में ऐसे सेट कर दे कि x की वैल्यू 1/4 पे तो इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा हो, तो आप x की दूसरी वैल्यू पुट करो। उससे बेटर क्या रहेगा, आप ये सिमेट्री वाला लगा के देख लो, उससे आंसर आ जाता है। मतलब जनरली ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने यही ऑब्जर्व किया है, अगर आप वैल्यू पुटिंग में अटकते हो तो सिमेट्री वाले से आप कर लेते हो। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए। 3 इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, इसका मतलब अपन 2 को एलिमिनेट कर लेंगे। अब किसी भी 2 को कैसे भी एलिमिनेट कर लो, बस 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो बी और सी दोनों को 0 पुट कर लो, तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड, तो आंसर हो जाएगा अपना, ये लिख के दिखा देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल को पुट किया, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। सिंपल स्टेप यही करना होता है। अब आप चाहो तो इसमें सिमिलर सिमेट्रिकल लगा के ए बी सी तीनों को ए मान के
फिर से पुट करके देख लो। तो अगर आप तीनों को सेम मानोगे तो ए की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो फिर से आंसर यही आएगा 4। आप करके देख लेना। तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको अब ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे अपने साथ क्या हो रहा है, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 वेरिएबल को उड़ा देंगे। अब एलिमिनेट ऐसे करेंगे जिससे ना हमारा ऑप्शन मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है वो इनफाइनाइट बने, ना यहाँ पे इनफाइनाइट बने। तो उसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जेड को तो अपन 0 पुट कर नहीं सकते, तो जेड को 1 पुट कर लिया। एक्स और वाई में से किसी भी एक को 0 पुट कर लो और सोल्व कर लो। तो सोल्व करके आंसर बताना क्या आता है। आंसर इसका 2 आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। हाँ, और एक और चीज़ इसमें जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, देखो आपने y0 पुट किया, z1 पुट किया, उसके बाद आपने x की वैल्यू 2 फाइंड आउट की। तो ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग। और आपने ना सीधा ऑब्जर्व कर लिया कि x को 2, y को 0 और z को 1 अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब है ये भी वैल्यू पुटिंग, लेकिन वो है हिट एंड ट्रायल से। मतलब ये इसका डिफरेंस इतना ज़्यादा वो वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि कब आप हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो, कब आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हो। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए तो मतलब आप वैल्यू पुटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं खाओगे। देखो क्या है, इक्वेशन गिनो अपने पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है। वेरिएबल गिनो अपने पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है। तो आप 2 वेरिएबल को उड़ा सकते हो। अब अपने को 2 वेरिएबल को रैंडमली नहीं उड़ाना होता है कि किसी को भी 0 पुट कर देंगे। हमेशा ट्राई करना ऐसो को 0 पुट करो जिससे क्वेश्चन या तो आसान हो जाए या वो 0 पुट करना ही आसान हो। तो यहाँ पे आपने मान लिया Q और R, इनको 0 पुट कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, p³ की वैल्यू इक्वल टू 4, मतलब कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। और Q और R को 0 पुट किया है तो A की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने Q और R को 0 पुट किया है तो A की वैल्यू आ गई 0, B की वैल्यू आ गई P, C की वैल्यू आ गई P और p³ की वैल्यू आ गई 4। और अपने को क्या निकालना है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो a³ क्या है, a है 0 प्लस b³ क्या है, p³ प्लस p³ माइनस 3abc। a 0 है तो माइनस 0 यानी कि 2p³। अब p³ 4 है तो 2p³ 8 हो जाएगा, अपना आंसर 8 हो गया। तो ये है वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को करने का एकदम लेजिटिमेट और आसान तरीका। ये समझ आ जाए तो अलजेब्रा से डर एकदम ख़त्म है। क्वेश्चन में अपने पास है 6 वेरिएबल 4 इक्वेशन, अपने को कोई भी 2 एलिमिनेट करनी थी। आपने Q एंड R को 0 पुट कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अब आप अगर ये चाहो कि मैं Q और R को नहीं, मैं A और B को 0 पुट करके आंसर निकालना चाहता हूँ तो आंसर वहाँ से भी आ जाएगा। आपने माना A 0 है B 0 है, तो जैसे अपने ये 0 माना तो अपनी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अपने को क्वेश्चन में क्या चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अपने को चाहिए c³। मतलब अपना क्वेश्चन मॉडिफाई होकर क्या बन गया कि मेरे को c³ निकाल के दे दो। अपन ने a 0 माना तो q प्लस r 0, तो q इक्वल टू माइनस r, p इक्वल टू माइनस r और c इक्वल टू माइनस 2r। ये 3 अपने पास इक्वेशन बन जाएंगी और इनको अपन यहाँ पे पुट करेंगे p³ प्लस q³ प्लस r³ माइनस 3p QR में। तो क्या होगा, p इक्वल टू माइनस r है तो ये बन गया माइनस r³ माइनस r³ प्लस r³ माइनस 3r³, यही बन जाएगा। मतलब p और q माइनस माइनस होंगे, माइनस r
मल्टीप्लाई होकर प्लस आर बन जाएगा, बाहर माइनस, माइनस का यूं ही रह गया, तो आर क्यूब से आर क्यूब कटा, तो ये बन गया -4r3, जिसकी वैल्यू है 4, ये दे रखी है यहाँ पे 4। तो इससे आ गया आर क्यूब की वैल्यू अपने पास -1, मतलब आर क्यूब की वैल्यू अपनी आ गई -1, तो आर की वैल्यू आ गई -1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, अपने को चाहिए क्या c³ मतलब 8। तो क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए 6 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, तो किन्हीं 2 को उड़ाना है। तो आप चाहो तो Q और R को उड़ा के बाकी को सोल्व करो, या A और B को उड़ा के सोल्व करो। उड़ा के सोल्व करोगे आराम से आधे मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या उड़ाना है और कैसे उड़ाना है, और उड़ा के कैसे आगे बढ़ना है। तो ये अगला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। अब तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप ऑब्जर्व कीजिए। मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन वाले होते हैं, काफ़ी काम आते हैं। यहाँ पे देखो, तीनों में लग रहा है एकदम सिमेट्री। तो सिमेट्री का अपना रूल क्या था, अगर सिमेट्री लगे तो तीनों को इक्वल पुट कर दो। तो जैसे आप तीनों को इक्वल पुट करोगे, x = y = z, तो क्या बन जाएगा x² = 2x, यानी कि 2x इस साइड आएगा, x × x - 2 = 0। अब ये बात ध्यान से समझना, जो ये 3 इक्वेशन है अपन ने सिमेट्री लगाई इनमें, और इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसके ना 2 सॉल्यूशन है, या तो x की वैल्यू आप 2 पुट कर लो, या x की वैल्यू आप 0 पुट कर लो। अब ये x की वैल्यू 2 है, ये तो आपने यहाँ से सोल्व करके निकाला है। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते थे, अगर मतलब तीनों को आप 2 2 2 पुट कर दो तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो हिट एंड ट्रायल हो जाता, आप उससे भी निकाल लेते। कुल मिला के अपने को क्या करना था, x निकालना था। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो अगर मान लो अपन 0 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन में है ही इसलिए नहीं क्योंकि वो वाली कंडीशन इन्होंने कंसीडर नहीं की होगी। और ये भी SSC का PYQ ही है, बस ईयर नहीं लिखा है मैंने। तो उन्होंने 3 मतलब x = 0 कंसीडर नहीं किया होगा, x = 2 सॉल्यूशन माना होगा। अगर अपन x = 2 करते हैं तो 1/3, और ये 3 बार है, × 3, आंसर आ गया 1। तो इसमें क्या समझाना चाहता हूँ मैं, क्वेश्चन आपको दिखेगा थोड़ा अजीब, पहचान नहीं पाओगे, लगेगा 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आप ऑब्जर्व करके ये कर पाओ कि ये सिमेट्री लग रही है यहाँ पे, तो इनको मैं इक्वल पुट कर लेता हूँ। इससे मेरे को ये केस समझ आ जाएगा, क्योंकि x = 2 ये तो इतना आसान केस था, ये तो अब इस तरीके से किए बगैर भी आप ये वैल्यू पुटिंग का नाम दे के हिट एंड ट्रायल कर सकते थे, उससे भी हो जाता। लेकिन अगर यही इक्वेशन अगर थोड़ी सी ये कन्फ्यूजिंग दे दे, लेकिन वहाँ पे आपको सिमेट्री दिख जाए, तो आप x = y = z पुट करके इसका सॉल्यूशन निकाल के ये आंसर निकाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मेथड रहता है, एकदम जो असली जो MTS CPO CGL, मतलब CGL में तो इतने टफ आते नहीं है, MTS CPO CHSL सिलेक्शन पोस्ट, उनमें ये टफ क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा वाले, तो वहाँ पे इनको आप आराम से टैकल कर पाओगे। तो अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को ना वो या तो यूँ दे देगा, या उसको ना वो यूँ भी दे सकता है कि x² + y² + z² = 2 × x + y + z। तो अब यहाँ पे आप 2 तरीके कर सकते हो, या तो आपने सिमेट्री देख ली तो तीनों को इक्वल पुट कर लो, या 2 वैल्यू को 0 मान लो तो तीसरी वैल्यू आपका आंसर निकल आएगी। जैसे आपने 2 को 0 माना तो तीसरा भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगी, आप सोल्व कर लोगे। या ये वाली ये ऐसे दे दे, मतलब कुल मिला के आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी कुछ, और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलजेब्रा में यही चलता है, इनिशियल कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछता है तो हम आंसर निकाल देते हैं। कई बार बगैर इनिशियल कंडीशन दे के एक बड़ी सी इक्वेशन दे देता है, फिर उसको या तो सिंप्लीफाई करके आंसर निकल रहा होता है, या उसका सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट निकल रहा होता है, अपन वो निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के अलजेब्रा का गेम इतना ही है, कितनी इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, आपने ये गिनना सीख लिया ना, तो आप क्वेश्चन में आराम से वैल्यू पुटिंग, एलिमिनेशन, सिमिलर, सिमेट्रिकल, SS जो भी लगता है वो लगा के क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कीजिए।
अब यहाँ पे अपने पास क्या है, 6 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, मतलब आप किन्हीं भी 3 वेरिएबल को वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिमिलर सिमेट्रिकल भी आपको दिखाई दे रहा है। एक्स वाई जेड एक जैसे है, ए बी सी एक जैसा है, दिख रहा है ना। जो काम यहाँ पे ए बी के साथ हो रहा है, बी सी के साथ हो रहा है, वही ऑल्टरनेटिवली अलग अलग सबके साथ सिमिलर काम ही हो रहा है। तो आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लो, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 मान लो। बात एक ही है। 3 इक्वेशन, 6 वेरिएबल, 3 की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है। या तो तीनों को इक्वल पुट कर लो, या तीनों की वैल्यू 1 मान लो। तो अपना एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2। 2 2 2 आई, ये चाहिए था, निकाल लो। ये क्या बन गया, अगर 2 2 2 आई तो 8 माइनस 4 इंटू 3, यानी कि 8 माइनस 12 माइनस 4, अपना आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मैं अब आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। पहले अपन ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन अपन ने पहले देखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाली फॉर्म का इस्तेमाल करके अपन इससे ये आ जाता था, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो आप लंबे मेथड से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इक्वेशन लिख के आराम से कर लेंगे। बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बेसिक से आगे चलना चाहूँगा थोड़ा सा, ताकि आपको ये थोड़ा सिंप्लीफाइड अप्रोच में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो सीख पाए। तो इन क्वेश्चनों का क्या फंडा रहता है, ये एक इक्वेशन होगी यू लंबी सी, तो इसमें अगर आपको ना ए और बी की वैल्यू चाहिए तो आप कुछ केसेस है जिनको आप इस्तेमाल करके आराम से ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने पीछे पेपर में जब पीछे कर रहे थे डिस्कस, ये कर लिया था कि अपने को ए प्लस बी चाहिए तो कैसे निकल आएगा। वो तो ए प्लस बी निकालना है तो एक्स और वाई दोनों को 1 1 पुट कर दो, एक ही बार में ए प्लस बी निकल आएगा। अब आपको यूँ चाहिए कि मेरे को तो ए और बी इंडिविजुअली चाहिए, तो उसके लिए आपको ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, तो आप जैसे ही ऑब्जर्व करोगे वाई को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो बी वाली टर्म तो उड़ जाएगी। तो वाई को 0 पुट किया और एक्स को 1 पुट किया, तो आप आराम से इसको ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लोगे। सिमिलरली एक्स को 1 पुट किया, वाई को 1 पुट किया, तो आप ए प्लस बी निकाल लोगे। ये दोनों काम एक बार करके देखना, ए प्लस बी निकल आएगा आपका और बी निकल आएगा, तो ए प्लस बी निकल आएगा और ए निकल आएगा, उससे आपका बी भी निकल आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो काम बताया मैंने, ये वाला आप अभी करके ट्राई कीजिए। ये वाला मेथड तो हमें आता है, ये वाले से और एक बार ट्राई कर लीजिए, ए बी निकालना। ये काफ़ी काम आता है कई क्वेश्चनों में, तो ये अपन को आना चाहिए। तो वो वाला ट्राई कर लिया हो तो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको करना। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ऐसे वैल्यू आ गई है, तो अपने को दिखाई दे गया। लेकिन क्वेश्चन में अपने को अब की बार ये वाली टर्म ना दे के ये पूछ लिया है। तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो इसको पूरा सिंप्लीफाइड करके ऐसा करके लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये करके आपका ये वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल लेना। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो अपने सीखा है ना, मतलब एक्स और वाई को ऐसा पुट करो ताकि ये कम से कम कैलकुलेशन में आपका आंसर निकल आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, एक्स और वाई को आप क्या पुट कर सकते हो जिससे कम में आंसर निकल आए। तो देखो एक्स को अगर आपने 0 पुट कर दिया तो के उड़ जाएगा, तो एक्स को 0 पुट नहीं कर सकते, एक्स को 1 पुट कर दो, वाई को 0 पुट कर दो। तो जैसे वाई को 0 पुट किया, ये टर्म भी गई, ये टर्म भी गई, एक्स को 1 पुट किया, तो क्या बन गया, ये 27 प्लस 27 इक्वल टू 3k इंटू 3, तो 54 डिवाइड बाई 9, तो k हो गया 54 डिवाइड बाई 9 6। एक ही स्टेप में आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब आपको इतना सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो यही सिखाना चाहता था मैं। अब ऐसे ऐसे भी ना आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही स्टेप में। आपको ना बस देखो एक बार फिर समझ लेना यहाँ पे वैल्यू क्या क्या पुट की जा सकती है। ये वाले एक बार समझ आ गए तो फिर आप आगे सोच पाओगे। या तो आप 0 0 पुट कर लो, या 1 0 पुट कर लो, या 0 1 पुट कर लो, या 1 1 पुट कर लो। और अगर क्वेश्चन में और कुछ बड़ी चीज़ मांगी हो, जैसे अपन ने पीछे ए प्लस बी वाला देखा था एकदम स्टार्टिंग वाले में,
ए प्लस बी की जगह 8a प्लस 8b मांगा हो तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे देखेंगे वो 8a 8b कैसे आएगा और पुट कर लेंगे। अपने को वैल्यू पुट करनी है और पुट करके, क्योंकि ये मतलब इन क्वेश्चनों का एजम्पशन क्या होता है कि ये इक्वेशन तो हमेशा हर एक्स और वाई के लिए सच रहेगा, तो हमारी मर्जी हम कुछ भी एक्स वाई पुट करके निकाल ले। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करना। मतलब अगर आपने स्क्वायर वाला एकदम स्टार्टिंग वाले अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको दिख जाएगा। ये तो फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो बड़े आराम से आप एक लाइन में करके ले जाओगे। अगर आपको मान लो वो फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो वो ट्रिक लगाना सीख जाएंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बाकी क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक अपने पास एक ही है पूरा अलजेब्रा में, अच्छे वाली ट्रिक है ये। 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल को उड़ा दो। अब उड़ाओ ऐसा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ पे देख रहे हो y को उड़ा दोगे तो अपना एकदम कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे ही y को उड़ाया मतलब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर हो गया 4, यानी कि x हो सकता है प्लस माइनस 2। अगर x प्लस माइनस 2 हो सकता है तो फिर x को यहाँ पे पुट किया तो a हो सकता है प्लस माइनस 3 और b हो सकता है प्लस माइनस 1। a होगा प्लस माइनस 3, b होगा प्लस माइनस 1, क्योंकि x होगा प्लस माइनस 2। तो पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, आंसर आ गया। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है और तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन याद थी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो आप कैसे कर लो, 36 प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 40/4 10, तो वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन मेन मोटिवेशन था यहाँ पे ये उड़ाना, मतलब ये काउंट करना 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, तो एक को हम उड़ा देंगे। और अगर ये सब भी मतलब आपको याद नहीं आ रहा हो पेपर के एग्जाम में तो सबसे बड़ा अपने पास रामबाण है बेसिक। बेसिक क्या करते हैं, सिंपल है, खोल के लिख लो, 1 सेकंड लगेगी, 5 सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेना, क्वेश्चन जब भी सीधा हो जाएगा। खोल के लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर करते हुए भी बाहर से बोलना ही आसान रहती है चीज़ें, पेपर में एंजाइटी पैनिक काफ़ी चीज़ें होती रहती है। तो उसके लिए अपने पास सॉल्यूशन क्या है, राउंड में पेपर को डिवाइड करना। आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ढंग से सेग्रीगेट कर लोगे, पेपर निकल जाएगा। अगर ये राउंड वाली डिवीज़न देखनी है तो चैनल पे एक और वीडियो है, वहाँ पे देख लेना। मैंने मतलब अपने पेपर में लगा के दिखा रखी है कैसे कैसे लगा सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप ट्राई कीजिए, हिंट मैंने काफ़ी कुछ दे रखी है। देखो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, मैं ना आपको ये अलग अलग क्वेश्चनों की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स और स्टैंडर्ड टाइप करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आते इसी टाइप के हैं और आप जब कोई भी PYQ बुक उठा के देखना या कोई भी कंपाइलेशन करना, आपको दिखेंगे जो अपन ने अभी क्वेश्चन के टाइप डिस्कस किए है ना, मैंने हर टाइप का 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराने की ट्राई की है। वहाँ पे हर टाइप के 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप सीख लोगे तो आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे अलजेब्रा में बगैर डरे, और फिर आराम से क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे। तो ये टाइप क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसका एक सिमिलर टाइप अपन ने पीछे भी देखा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो उस पर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना पसंद है x³ प्लस y³ प्लस z³ की फॉर्म में। अब एग्जामिनर की मर्जी, वो क्यूब में ना जाके कुछ एक रैंडम टर्म में चला जाए कि भाई मैं तो इस टर्म में पूछूंगा, तो हम क्या करें। तो इसमें हम लगाएंगे अपना जुगाड़। जुगाड़ क्या है, 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन। तो आप किन्हीं भी 2 वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम कर लो, तीसरी वैल्यू निकल आएगी। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस हो गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो इसके अगर आपको कुछ कुछ केस पता हो तो पेपर में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी से लगा लोगे। क्या रहते हैं केस कि आप एक को 0 मान लो, दूसरे को 1 मान लो, तीसरे को -1 मान लो, ये सबसे बढ़िया है। बस
ये लगाते हुए क्या ध्यान दे लेना, जो क्वेश्चन में पूछा है वो इनफाइनाइट फॉर्म का ना बन जाए। अगर आपको मतलब ये वाले में दिक्कत आ रही है तो आप यूँ लगा लो, एक x को 1 मान लो, y को 1 मान लो, z को -2 मान लो। अब जैसे ये 1 1 -2 है ना, z को -2 मानना है, एक्स वाई को 1 मानना है, y को -2 मानना है, एक्स जेड को 1 मानना है। मतलब इसी के आप परम्यूटेशन कर लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब वैल्यू ये 3 रहेंगी इनकी परम्यूटेशन में, वैल्यू ये 3 रहेंगी इनकी परम्यूटेशन में, या फिर आप ये 3 वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली वैल्यू तो होंगी कब यूज, जब नीचे मतलब इन तीनों का मेन फंडा क्या है ये जानने का कि अपन ना जब 1/x की फॉर्म बन रही हो कहीं पे तो अपन 0 को यूज नहीं कर सकते, तो अपन इन वैल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर 1/x की वैल्यू फॉर्म नहीं बन रही है, 1/0 नहीं बन रहा है, तो ये वाली तो बेस्ट होती है करना यूज। तो एक बार ट्राई करना ये वाला ये करके, मतलब करना क्या आपको, एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उसने आपसे ये चीज़ मांगी है, तो ये चीज़ मांगी है तो ये वाली इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रही है, तो आप ये सीधा इसमें पुट करके आंसर निकाल लो। और मैं क्या चाहता हूँ, इसको ना आप तीनों बार, मतलब एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, एक बार z को 0 पुट करो, ये तीनों एक बार यहीं पे करके देख लो। कई बार पेपर में क्या होता है, आप ये वाला केस ना पुट कर लोगे, फिर आप सेल्फ डाउट करोगे कि एक बार में तो आंसर आ गया, क्या पता मेरा आंसर गलत ना हो, तो आप उसको रीचेक करने के लिए दूसरे तरीके से पुट करने लग जाते हो। तो मैं वो चाहता हूँ वो वाला काम आज यहीं पे करके ख़त्म करो अलजेब्रा के लिए, ताकि आपने अगर ये केस एक बार समझ लिया तो एक ही बार पुट करना है और क्वेश्चन को टिक मार के आगे बढ़ जाना है। तो इसका आंसर 2 आएगा पुट करके। मैं उम्मीद करता हूँ इतना मैं ये बार बार बोल रहा हूँ तो आपने तीनों को एक बार वीडियो को पॉज करके पुट करने की ट्राई की होगी। कुछ कारण है ये मैं कह रहा हूँ पुट करने के लिए, अभी नहीं तो पेपर के बाद समझोगे। अब हम करते हैं इसका अगला टाइप। मतलब अभी ऊपर देखा हमने x प्लस वाई प्लस जेड को उसने 0 दे दिया, अब वो ऐसे भी दे सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, दिया इसने x प्लस वाई प्लस जेड ही 0 है, बस वो छुपा के दे दिया है। मतलब इसको अगर आप मॉडिफाई फॉर्म करके लिखना चाहो तो दोनों तरफ ए बी सी से डिवाइड कर दो, तो अपन ये लिख सकते हैं 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 0। तो मतलब 3 टर्म का सम 0 है, तो अपन ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि 1/a है तो आप ये 0 वाला है ना, 0 1 -1 जो हमारा फेवरेट था उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे और जो क्वेश्चन में फिट हो जाए उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लेना और ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अपन ये वाले से ट्राई कर लेते हैं। तो अपन इससे ट्राई कर लेते हैं कि 1/a 1/b 1/c को अपन ने मान लिया 1 1 -2, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई 1 1 और -1/2। जो ये क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू है पुट की, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व कर लो। तो ए बी 1 सी -1/2 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे सी -1/2 है तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, प्लस 1/4 -1, तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर 0 आ जाएगा आपका। तो अगर आप मान लो ये वाला सिंप्लीफाई, मतलब ये तो अपन ने वैल्यू पुटिंग करके कर लिया, लेकिन अपन एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दिमाग को फिर से याद करो। अपन ने वो CPO वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या था, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला था, वो क्वेश्चन की डरावनी फॉर्म थी। तो अलजेब्रा में ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, जो ये फॉर्म देता है ना, वो यूँ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक देता है, वो बस एक स्टेप पीछे लिख के दे देता है चीज़ों को। तो इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका है, अगर आप वैल्यू पुटिंग से ना करके बेसिक से करना चाहते हैं, और आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि हमें बेसिक सब चीज़ों का अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। अगर बेसिक क्लियर है तो इसके ऊपर आप बिल्डअप करके और भी नई नई चीज़ें, या और भी आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो वो चीज़ें पढ़ पाओगे। लेकिन आपको अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर वो सब आपको एकदम धुंधला धुंधला लगेगा कि यहाँ पे ये लगा लिया, वहाँ पे वो लगा लिया, ये कैसे एज्यूम कर लिया, ये ही कन्फ्यूजन में रहोगे। तो इन क्वेश्चनों का बेसिक क्या रहता है,
जो एग्जामिनर ये चीज़ पूछता है ये बस एक स्टेप अवे होती है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को a² - bc दे रखा है, तो क्या आप यहाँ से -bc क्वेश्चन से निकाल लोगे? हाँ। -ac भी निकल जाएगा, हाँ। -ab भी निकल जाएगा, हाँ। तो आप क्या करो, -bc -ac -ab जो ये दे रखा है ना इसको पुट कर लो। जैसे -bc क्या हो जाएगा, ab + ac, ये वाली इक्वेशन अपनी बन जाएगी 1/a² -bc उछट गया तो +ab + ac, यानी कि 1/a × a + b + c। समझ आया? तो ये इक्वेशन तो ये बन गई। सिमिलरली ये दोनों भी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी 1/b × a + b + c, और वो बन जाएगी 1/c a + b + c। और इन तीनों को ऐड करोगे तो तीनों को ऐड करके क्या बन जाएगा, मतलब abc × a + b + c एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम आया तो पहली इक्वेशन में a है, मतलब नीचे a है तो bc, प्लस दूसरे में b है तो ac, तीसरे में c है तो +ab। तो जो ये वाली फॉर्म है ये यही फॉर्म है, कुल मिला के बात ये है। और हमें पता है इसकी वैल्यू तो अपने को दे रखी है 0, तो इस वाली की भी वैल्यू हो गई 0। तो क्वेश्चन इतना ही था। या तो मतलब एक बार फिर समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान से समझना। जो अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जनरली 90% केसों में क्या रहता है, जो हमें कंडीशन दे रखी होती है ना उसका डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, या तो डायरेक्ट या एक स्टेप अवे होता है वो। तो आप जो भी कंडीशन दे रखी है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, बड़े आराम से दिख जाएगा आपको सॉल्यूशन। वैल्यू पुटिंग से जल्दी और फास्ट होता है ये मेथड, अगर आपको करना आ जाए तो। वरना वैल्यू पुटिंग तो है ही, अपन ये वैल्यू पुटिंग करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये वाला मेथड है, यहाँ पे थोड़ा साफ करके लिख रखा है, ये वाला मेथड जनरली फास्ट होता है करना, अगर आपको करना आ जाए तो। और डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं देता। अगर एग्जामिनर का गलती से दिमाग ख़राब हुआ और उसने बहुत ज़्यादा टफ दे दिया, वैल्यू पुटिंग और जुगाड़ तो अपन ने सीख ही रहे हैं, लगा देंगे, जितने वेरिएबल ज़्यादा उतनों को उड़ा दो, ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है। देखो एग्जामिनर पूछेगा क्या, ये आपको ना एक इक्वेशन दे देगा, कह देगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, या इक्वेशन दे देगा कह देगा ये परफेक्ट क्यूब है, या कुछ भी इक्वेशन दे देगा कह देगा ये इसका मल्टीपल है। तो अगर उसने इक्वेशन को कह दिया है कि ये है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन, वो वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे कि एक्स की ना अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो सब कुछ उड़ जाएगा, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, 1 पुट करके देखोगे तो ये 12 + a + b की फॉर्म बन जाएगी, 12 + a + b। अब ये फॉर्म बन गई, तो अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर कब होगा। इसके साथ मतलब ये सोचने के लिए आपको हमेशा ऑप्शन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख रहा है सारे पॉजिटिव है, तो मतलब 12 से आगे जो भी परफेक्ट स्क्वायर है ना उनके बारे में सोचो। 12 के बाद क्या है, 16, 25। तो 12 में कितना ऐड करेगी, 16 हो जाए, यानी कि a + b 4 हो। 12 में कितना ऐड करेगी, 25 हो जाए, यानी कि a + b 13 हो। ये दोनों केस बन रहे हैं। तो अब ऑप्शन में देखो ये दोनों केस कहाँ कहाँ बन रहे हैं। मतलब a + b की वैल्यू 4 है कहीं पे, नहीं है। a + b की वैल्यू 13 है कहीं पे, 11, 13, 15, 13। तो ये दो केस बन गए। तो मतलब x = 1 पुट करके अपन ने ये ट्राई किया तो अपन 50-50 पे आ पाए। फिर ऐसे ही x = -1 पुट करके ट्राई कर लो, तो इक्वेशन क्या बनी, a - b + 8। तो मतलब 8 से कितना ज़्यादा हो अगला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या तो 9 होगा या 16 होगा, यानी कि a - b अगर 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो a - b 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये अपना आंसर हो गया। या अगर 8 की जगह आपको 16 हो तो a - b
अगर 8 होगा तो अगर 8 वाला कोई ऑप्शन होगा तो वो चेक कर लेते। तो कुल मिला के इन क्वेश्चनों का क्या फंडा रहता है वैल्यू पुटिंग वालों में, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 0 से चालू करो, +1 पुट करो, -1 पुट करो। ये 3 इक्वेशन पुट करना काफ़ी आसान रहती है और फिर जो भी वैल्यू पूछ रखी है उसको ऑब्जर्व करके आप बड़े आराम से निकाल लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये आप ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें ये 3 कंडीशन दे रखी है। तो अपने को दिखाई दे रहा है तीनों में मतलब x y z तीनों में सिमेट्री लग रही है और ऐसे p q r तीनों में सिमेट्री है। तो आप x y z को या तो कुछ 1 पुट कर लो या x y z इक्वल टू x पुट कर लो। तो दोनों केस में अपने पास क्या आ जाएगा, p इक्वल टू क्यू इक्वल टू r इक्वल टू 1/2 आ गया। यहाँ पे पुट कर दो, तो p को अगर 1/2 पुट किया तो ये वैल्यू बन गई 1/2 + 1, ये बन गई 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, 3/3 यानी कि 1। अब बस यहाँ पे अपन को क्या ध्यान दे लेना है, एक तो ये तो 3 आंसर तो अपने हैं कांस्टेंट में, चौथा आंसर अपना भी वेरिएबल में है। तो एक बार वेरिएबल देख लो कि कहीं इसका भी 1 तो नहीं बन रहा। तो अपन ने एक्स वाई जेड को 1 पुट किया था तो ये वैल्यू 3 बन रही है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना वैल्यू पुटिंग से। अब मैं चाहता हूं इसको अपन ने जो पीछे डिस्कस किया ना, आप एक बार यूं सोचिए। देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए एक तरीके से अगर p की टर्म में सोचे तो 1/2 इंटू p + 1। अपने को p प्लस मतलब अपने को चाहिए 1/p + 1। तो अपन 1/p + 1 कैसे आ सकते हैं, ये थोड़ा सोच समझना काफ़ी हेल्प रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो p की वैल्यू तो अपने को दे रखी है x/y + z। तो p + 1 कैसे आएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो p + 1 की वैल्यू आ गई x + y + z बाय y + z। तो 1/p + 1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/p + 1 की वैल्यू आ गई y + z बाय x + y + z। दिखाई दिया, मतलब 1/p + 1 की वैल्यू आ गई y + z बाय x + y + z। तो ऐसे ही 1/q + 1 आ जाएगा, 1/r + 1 आ जाएगा, और फिर उसको वहाँ पे पुट करके मतलब आराम से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने करके दिखा रखा है। देखो क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/p + 1 क्या आया था, y + z बाय x + y + z। ऐसे ही देखो p में ऊपर x है नीचे y z है, तो ऊपर x के अलावा y z आ गया। तो q में ऊपर y है तो y के अलावा x z आ जाएगा। r में ऊपर z है तो z के अलावा x y आ जाएगा। तो ये सब हो जाएगा 2 इंटू x + y + z डिवाइड बाई 2 इंटू x + y + z। x + y + z से x + y + z कटा, 2 से 2 कटा और आंसर आ गया। सब अपना कट के आंसर आ जाएगा, वरना ये जुगाड़ तो अपने पास है ही। जुगाड़ मतलब क्वेश्चनों में जुगाड़ लगाना भी काफ़ी आसान रहता है और ये पूरा सोल्व करना भी इतना टफ नहीं रहता। लेकिन सोल्व करने कब हो पाएगा ये आपसे सोल्व, जब आपने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। और अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो, जुगाड़ की कंडीशन याद रखना, जितने ज़्यादा वेरिएबल है इक्वेशन से उतने वेरिएबल्स को उड़ा दो, आंसर मिल जाएगा। और अगर सिमेट्री दिख रही है तो सभी वेरिएबल को इक्वल पुट कर दो, आंसर दिख जाएगा। तो हमारा भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन को ध्यान से आइडेंटिफाई कीजिए और सोल्व कीजिए। मतलब ऑल्दो हम कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग है, लेकिन हर जगह वैल्यू पुटिंग का डंडा लेके भागना जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन को पहचानना आना जरूरी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पहचान पाए हो, ये है क्या, a³ + b³ + c³ वाला ही है। और चिल्ला के अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, अगर a³ + b³ + c³ की आपको फॉर्म दिखाई दे और नीचे भी देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो एक बार ये देखो ना, ये तीनों बन क्या रहे हैं, तीनों ऐड हो कि 0 आ रहे हैं ना, तो वही तो केस बन गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तो 3abc बाई 12abc, आंसर 1/4। मतलब ये देखो, ये क्वेश्चन जैसे अभी समझाने की ट्राई की अपन ने, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से होता है, फॉर्मूले से और वैल्यू पुटिंग से। अगर आपने फॉर्मूले वाली जगह पे वैल्यू पुटिंग कर दी तो वो क्वेश्चन आप अपने आप लेंथी बना लोगे, हो उससे भी जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। तो हमेशा बेसिक के साथ रहिए, एक बार ट्राई कीजिए कि क्या क्वेश्चन एकदम बेसिक वाला है। अगर बेसिक वाला नहीं है तो आप वैल्यू पुटिंग से कर लेना। जैसे देखो, ये तो है एकदम बेसिक वाला, तो ये तो करेंगे अपन बेसिक से, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डरावना है, थोड़ा डर लगता है। और मैं भी बता रहा हूँ, पेपर में जो अपन ने इतना सोचा है ना, ये p+1 कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये अगर अपन ने 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो पेपर में p+1 नहीं लग पाएगा, पेपर में अपने को लगाना यही पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अपन ये लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाली फॉर्म की मैं क्यों आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, ये वाली फॉर्म है इतनी ज़्यादा जनरल कि इस वाली फॉर्म में अगर आपने वैल्यू पुटिंग लगाई ना तो आपका क्वेश्चन एकदम पहाड़ बनने का खतरा रहता है। और अगर नहीं मन लग रहा तो एक बार आप मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। 1/4 10 सेकंड में आएगा या 1 मिनट में आएगा। और अगर इसको और डिटेल में समझना है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, CGL 2022 का Tier 1 का ही क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्म ये भी वही है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे भी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वही बन रही है। अब यहाँ पे आपने अगर ये फॉर्म नहीं पकड़ी, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन वाली ही फॉर्म है, बस ये थोड़ी डरावनी हो गई है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग करने लग गए चेक, तो हो जाएगी काफ़ी दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चनों में तो सीधा सीधा अपने को सीधा फॉर्म पहचाननी है, फॉर्म करनी है। बस ये करते हुए ध्यान रख लेना, जैसे ये किसका क्यूब है, जो ये 64b² है, ये किसका क्यूब बनेगा, ये थोड़ा ध्यान से लिख लेना। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप आराम से कर लोगे। तो इसका आंसर है ये सॉल्यूशन आराम से आप थोड़ा देख सकते हैं। ABC 3 टर्म है, मतलब XYZ मान लो, मतलब इन तीनों का सम 0 है, इन तीनों का सम 0 है। तो न्यूमरेटर में आपको दिख जाएगा, डिनोमिनेटर में भी दिख जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लगा दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 3 इंटू a² माइनस 4b²। अब a² माइनस 4b² टूट के क्या बनेगा, a माइनस 2b a प्लस 2b, 64b² माइनस 4c²। असली में ये क्या है, अगर ये 64 अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, 4b² माइनस 16c²। तो 4b² माइनस 16c² इज 2b माइनस 4c इंटू 2b प्लस 4c, मतलब a² माइनस b² ही लग रहा है। मतलब देखो हो क्या रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से 3abc लग गया। अब क्योंकि वो abc टर्म में फिर एक और फॉर्मूला लग जाएगा, तो बस एक स्टेप बढ़ रहा है। तो आप ये यहाँ पे a² माइनस b² तीनों में लगा दो, जो जो कटना होगा कट जाएगा, बचेगा क्या, ये मतलब सब में प्लस प्लस वाली टर्म बचेगी। तो आप आपने जैसे आइडेंटिफाई किया ना कि सब में प्लस प्लस वाली टर्म बचेगी, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि सब में तो प्लस प्लस बच रही है, तो ये नहीं हो सकता, एक ही कटा। अब बाकी तीनों में तो अंदर सेम है, बस ये वेरिएबल का अपने को ध्यान देना है, मतलब ये मल्टीपल का अपने को ध्यान देना है। ये अपन देख लेंगे क्या मल्टीपल बच रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, आंसर आ जाएगा। और हाँ, इनके लिए क्वेश्चनों के लिए, जैसे ये क्वेश्चन आप पेपर में करने लग गए, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख जाए, बेशक आपने फॉर्म पहचान लियो, राउंड 2 के लिए ये क्वेश्चन बचा के रखे, कभी भी राउंड 1 में ये क्वेश्चन ना करे। और आपने राउंड 1 में ये क्वेश्चन छेड़ दिया और आपका आंसर नहीं आ रहा है, या आपने आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको आके आपको राउंड 3 में करना है। तो ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, मन करे तो देख लेना, वरना अभी तो अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेना। तो ये है अगला क्वेश्चन,
एक बार आप ये वाला ट्राई कीजिए। तो देखो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के एकदम स्टार्टिंग में अपन ने देखा था ना कि कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने अलजेब्रिक फॉर्म दे रखी है लेकिन आंसर एकदम कांस्टेंट में है, तो मतलब यहाँ पे ये फॉर्म अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई कैसे होगी बस हमें ये देखना है। जैसे हमने ये देखा कि क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये a है, 16x² को a माने, 4y² को अपन b माने, तो ये क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा। और यहाँ पे 20 और 80 तो दिख रहा है। अगर अपन को यहाँ पे 16 और 4 चाहिए तो अपन को यहाँ पे 5 कॉमन निकालना है बस। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी, और ये हो गया a² माइनस b²। तो ये सब तो कट ही जाएगा, तो आंसर सीधा आ गया अपना 1/5। तो एक तो है ये तरीका करने का, मतलब आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कैसे फॉर्म कट रही है और आराम से कट जाएगी। अगर आप मान लो ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते या दिक्कत हो रही है करने में, पेपर में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है किसी सिचुएशन के कारण, तो इसका एक और दूसरा तरीका क्या है, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आप किसी भी एक इक्वेशन को उड़ा दो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी एक वेरिएबल को उड़ा दो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन y को उड़ा सकते हैं, y को 0 पुट किया तो या तो x को कुछ पुट कर लो या x को पुट ना करो, दोनों काम में ये हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया 256x4, नीचे क्या बचा 80x² इंटू 16x²। x² से ये कटा, ये गया 16, ये 16 पे, ये 1/5। तो 1/5 यूँ भी आ जाएगा, यूँ भी आ जाएगा। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। पेपर में जैसी आपको ज़रूरत लगे वैसे अटैम्प्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला मेरे को लगता है ये क्या क्वेश्चन है, ये है तोहफे वाले क्वेश्चन। अपने साथ आंसर का तोहफा लेके आते हैं। कुछ आपको ऐसी फॉर्म दिखेगी जो आपको लगेगा ये तो क्या ही पूछ लिया, कैसे मैं सोल्व करूँ। तो ये वाली अपने को सोल्व करनी सीखनी नहीं होती है, ये वाली सिर्फ ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करके वैल्यू पुट करके करना होता है, और वो बड़े आराम से आप आंसर भी निकल जाता है। तो आप एक बार देखिए कौन से में हिट एंड ट्रायल करके हो रहा है और मेरे को आंसर बताइए। खुद कर लेना, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको खुद भी होना चाहिए कि जो हिट एंड ट्रायल से किया है वही आंसर ठीक है। तो चलो अभी अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डूएबल भी है। तो ये देखो हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो आप किन्हीं भी 2 वेरिएबल को पुट करके उड़ा सकते हो। अब यहाँ पे देख लो 0 0 अपन पुट नहीं कर सकते, तो आप अब वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे ये थोड़ा देख लेना, यहाँ से आप समझ पाओगे। जैसे अपन ने x + y + z = 0, वो स्टैंडर्ड केस तो देख लिए, लेकिन अगर मान लो स्टैंडर्ड केस ना आया हो तो ज़्यादा दिक्कत हो रही होगा अपन को वैल्यू पुट करने में। तो जो ये इक्वेशन दे रखे हैं ना, इसको थोड़ा ऐसी फॉर्म में लिख लो जिसमें आपका दिमाग वैल्यू पुटिंग में ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाए। जैसे यहाँ पे यूँ लिख लो आप a + b = c। तो अगर आप इसको यूँ लिख लोगे तो सिंपल आप देख पाओगे, a को 1 कर लो, b को 1 कर लो, c को 2 कर लो, वैल्यू पुटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। a b c को 1 1 2 पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -3/4। कैसे, ये मतलब करे रखा है। तो ये 1/8 आएगी, 1/8 आएगी, -4/4 आएगी। ये तीनों टर्म्स की वैल्यू निकल आएगी, आंसर निकल आएगा। ये तो हो गया अपना एकदम जुगाड़ वाला मेथड जो आपको आना चाहिए। बट बेसिक भी हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए माइंड में कैसे होता है। और इसका बेसिक क्या था, देखो इन क्वेश्चनों का एक ही बेसिक है जो अपन ने सीखा था। क्वेश्चन की जो फॉर्म होगी, जो हमें दे रखा है, बस उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ पे जैसे b - c दे रखा है, हमें b - c चाहिए, तो क्वेश्चन में b - c क्या है, -a, इसको -a पुट कर लो। c - a क्या होगा, b, तो इसको b पुट कर लो। a + b क्या होगा, c, तो इसको c पुट कर लो।
जैसे ही आप इसको ये पुट करोगे तो आप आराम से इसको सिंप्लीफाई करके निकल जाओगे। और सिंप्लीफाई करते ही मतलब ये करके देख लेना, ये क्यूब वाली फॉर्म बन जाएगी और हो जाएगा। मतलब 1-2 स्टेप लगते हैं सिंप्लीफाई करने में। और जैसे देखो ये सिमिलर सिंप्लीफिकेशन अपने को दिखती रहती है। जब अपन ने ये क्यूब वाला कर रहे थे a³ + b³ + c³, तो ऐसी ही फॉर्म देखी थी अपन ने एक, मतलब सिमिलर ऐसी ही फॉर्म थी। a³/a² था, b²/ca था। तो इनका इन फॉर्म का कंसेप्ट एक ही रहता है, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो ये भी आना चाहिए। और ना जुगाड़ तो ये है ही, इसमें हम एक्सपर्ट बन जाएंगे लगा लगा के। पेपर में असली में यूँ होगा, जहाँ तक मेरे को मतलब जितना मेरे को समझ आया पेपर इतने देने के बाद, पेपर कंडीशन में यही चीज़ें प्रिवेल करेंगी। पेपर में ऐसी ये चीज़ें प्रिवेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारे बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो पेपर के शॉर्टकट ज़्यादा अच्छे से हम फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर सीधा शॉर्टकट याद रखने लगेंगे तो फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ें याद नहीं रहती है, अनटिल और अनलेस आपको बेसिक ना पता हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अपन ने जब क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे, जब मैंने समझाया था आपको कि एक फॉर्म क्या आती है, पी की एक वैल्यू दे देगा कुछ फंक्शन, क्यू की एक वैल्यू दे देगा कोई फंक्शन, आर की एक वैल्यू दे देगा, और फिर पी आर का pr/q pq/r कुछ भी ऐसा रैंडम पूछ लेगा। तो वहाँ पे मैंने 2 तरीके बताए थे आपको करने के। पहला तरीका क्या था कि जो भी इन्होंने दे रखा है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये सब आपस में कट जाएगा। दूसरा तरीका हम वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग देखना कैसे की जा सकती है, एक बार थोड़ा सोचिए। और सोचने के लिए अलजेब्रा का सबसे बेसिक रूल लगाइए। रूल क्या है? काउंट कितने वेरिएबल्स है, कितनी इक्वेशन है। हमारे पास 5 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। तो आप किसी भी 2 वेरिएबल को उड़ा दो। अब उड़ाते हुए क्या ध्यान रखना है, 1/0 की फॉर्म ना बने। तो 2 वेरिएबल उड़ाना क्या आसान रहेगा, एक्स और वाई को उड़ा दे। मतलब एक्स और वाई को अगर अपन उड़ा दे, सिंप्लीफाई कर दे, तो पी क्यू आर की कुछ वैल्यू आ जाएगी। और फिर वो पी क्यू आर की मतलब एक्स और वाई को, मतलब क्योंकि यहाँ पे आंसर भी अपना वेरिएबल में ही है, तो आंसर भी वेरिएबल में आएगा। तो जो एक्स और वाई को उड़ा के यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, वही अपने को यहाँ पे पुट करके चेक करनी पड़ेगी। तो देखो 0 0 पुट कर नहीं सकते, तो x1 y0 पुट करके देख लो, x0 y1 पुट करके देख लो, आपकी मर्जी। x1 y0 से चालू करते हैं। अगर x1 है y0 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/1। ये बन जाएगा 1/1, मतलब x1 है y0 है, ये बन जाएगा 1 + 1/1 2। तो pr/q क्या बन गया, 1 × 2/1 यानी कि 2। और x1 है y0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो किस्मत ठीक थी, पहले केस में अपना आंसर आ जाएगा। और अगर किस्मत थोड़ी अच्छी ना हो तो दूसरे के 2 केस लगा के आ जाएगा। बस अब यहाँ पे देखो, जो एक वो क्वेश्चन था ना पी क्यू वाला, वो पी का फंक्शन दे के एक अपन से वैल्यू पूछ रखी थी। तो वहाँ पे क्या बताया था मैंने, कई बार तो जो भी अपन वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 मिनट, x1 y0, जो भी अपन ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इससे कई बार अपने सेम ऑप्शन आ जाते हैं आंसर में। तो अगर pr/q अगर 0 आ रहा होता है इस वैल्यू से, तो इन 2 में से क्या आंसर है ये पता लगाने के लिए अपने को एक और वैल्यू पुट करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि ये आंसर ये है, तो अपने को एक और वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वाला वेरिएबल वाला ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो ये वैल्यू पुटिंग वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के वैल्यू पुट करने के देखनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़े। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो pr/q को थोड़ा सोल्व करके देखो, वो भी हो सकता है सोल्व हो जाएगा।
तो मान लो आपने पी क्यू आर इसको सोल्व करने का आपका मन करे तो आप क्या रियलाइज़ करोगे, ये टर्म्स है ना जब आप थोड़ा खोल के लिखोगे अपने आप कटती चली जाएंगी। बस यहाँ पे जब खोलते हुए 2x² + y² का ये 2 का थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मिस होने का चांस रहता है। ये 2 यहाँ से आएगा तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने ये 2 मिस कर दिया तो जो दूसरा ऑप्शन था ना, ऑप्शन डी x² + y², वो वाला लगेगा आपको आंसर है। तो मतलब सिली मिस्टेक के लिए भी जो आंसर आता है सिली मिस्टेक करने के बाद, एसएससी वो भी ऑप्शन रखना पसंद करता है। तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ये प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पेन उठाइए और प्लीज़ सोल्व कीजिए। इतना चीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप ये सोल्व नहीं करोगे खुद से बैठ के, ना कॉन्फिडेंस आएगा ना चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या, अपने को एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, अपन 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसमें 2 की वैल्यू मतलब या तो आप सिंपली पुट कर लो, एकदम आसान है, या आप चाहो तो इसको यूँ कर सकते हो ना, x = y + z। आपने ये सोच लिया तो वैल्यू पुटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि जैसे प्लस माइनस वाले में मैं वैल्यू पुटिंग करने में क्या प्रेफर करता हूँ, सारे साइनों को एक लेफ़्ट राइट में बैलेंस कर लूँ ताकि फिर आराम से वैल्यू पुटिंग कर पाऊँ। तो आप देखो y और z को 0 क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो y और z को 1 1 ले लो, x को 2 ले लो और आंसर निकाल लो। तो अगर आपने x को 2 लिया, y z को 1 लिया, तो 4 + 1 + 1 बाय 1 + 2, 4 5 6, 6/3 2 आंसर आ गया, हो गया। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वैल्यू पुटिंग से ना करूं, बेसिक से करूं, तो बेसिक भी यहीं पे होगा। जो ये x है ना, y + z, बस इसको यहाँ पे x को पुट कर दो, अपने आप चीज़ें सिंप्लीफाई होगी, 2 बच जाएगा। तो चलो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का अपना आखिरी क्वेश्चन में जितना भी अभी तक अपन ने सीखा है, मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो को रोक के सब कुछ लगा के देखो क्या आपका आंसर आ रहा है। तो आई होप लगाया हो। तो हम देखते हैं अपने पास है क्या, अपने पास है 6 वेरिएबल 3 इक्वेशन। तो अपन सिंपली 3 वेरिएबल को उड़ा देंगे। अब यहाँ पे सब समझना, मतलब कितने वेरिएबल उड़ाने हैं, 3 उड़ाने हैं। पहली बात अपने ये सीख ली। दूसरी बात, सिमिट्री देखो, दिख रहा है यहाँ पे XYZ में सिमिट्री है और ABC में सिमिट्री है, तो ये सिमिट्री भी देखनी आनी चाहिए। तो सिमिट्री देखनी है और अपने को 3 वेरिएबल उड़ाने हैं। तो या तो आप XYZ उड़ा लो, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, या आप ABC उड़ा लो। तो सिमिट्री में उड़ाने का आसान तरीका क्या रहता है, या तो तीनों को 1 मान लो या तीनों को इक्वल मान लो। कुछ भी माना, 1 माना या इक्वल माना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2, तीनों की वैल्यू 2 आएगी। तो ये हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो मतलब ये 1/3 × 3 1, और बाहर 1/9 है, तो 1/9 × 1/3 × 3 1/9 अपना आंसर आ गया।